हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के ऊपर एमसीक्यू, जिस इस वीडियो के बाद आपके मतलब कल से हम स्टार्ट कर देंगे आपके न्यूली एडेड टॉपिक जो आपके फाइनेंस में न्यू ऐड हुए हैं, जो पंचायत में नहीं थे। तो जो भी स्टूडेंट फाइनेंस के लिए तैयारी कर रहा है इस वीडियो को शेयर कर दे, उन्होंने बता दीजिए, कल से आपके न्यूली एडेड टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बीआरएस का या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अ क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक इंडिकेट। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस क्या कहता है। ठीक है सर, वो कहता है अनफेवरेबल बैलेंस, लेकिन सर इधर अनफेवरेबल नहीं दिया, तो हम क्या करें। तो अनफेवरेबल का ही तो दूसरा नाम है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो इसका आंसर क्या रहेगा बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इसका आंसर D1 है। सेकंड क्वेश्चन, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द कॉज फॉर द डिफरेंस बिटवीन। जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो क्यों बनाया जाता है, उनके बीच में किन दो चीजों में डिफरेंस पता करने के लिए बनाया जाता है। तो उधर से आपका आंसर आ जाता है द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक। ऊपर दिए कैश कॉलम, कैश कॉलम को नहीं हम देखते हैं, हम देखते हैं बैंक कॉलम को देखते हैं और पासबुक को देखते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा B1। होप की क्लियर होगा ये वाला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आप कहोगे सर आपने ये लेक्चर में नहीं बताया, तो क्या है NSF मार्क्ड इन चेक सेंट बैक बाय बैंक इंडिकेट। आपके पास जब एक बार चेक वापस आ जाता है उस पर लिखा होता है NSF, तो उसका क्या मतलब है। NSF का मतलब होता है नॉट सफिशिएंट मनी। मतलब आपके अकाउंट में आपने कोई भी चेक लगाया था तो उसमें सफिशिएंट मनी नहीं था, इसलिए आपका चेक हो गया है बाउंस। ठीक है, NSF का ये मतलब है, क्योंकि बड़े से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो MCQ में आपको बताए जाएंगे, तो ये सीरीज भी देखना इंपॉर्टेंट रहती है। आगे हम बात करते हैं इन कैश बुक द फेवरेबल बैलेंस इंडिकेट। कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस क्या इंडिकेट करता है। अभी हमने बात की, फर्स्ट क्वेश्चन ही था शायद से, तो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है, दैट इज डेबिट बैलेंस। आपके अकाउंट में अगर पैसे पड़े हैं तो उसका मतलब क्या है, डेबिट बैलेंस है आपके अकाउंट में, और उसको हम फेवरेबल बोलते हैं। ऑन द बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड बाय द ओनर इज नोन एज। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट में जब आप कैश डिपॉजिट करते हो, इधर नोन एज लिखा है, देखो नोन एज हो गया। बड़े से स्टूडेंट कह रहे होंगे सर ये हमारी हो सकती है कैपिटल, लेकिन इधर आपको कैपिटल ऑप्शन तो नहीं दिया। मैंने जानबूझ के ऐसा ऑप्शन नहीं डाला। जरूरी नहीं है कि हम उसे कैपिटल ही बोलते हैं, बोलते वैसे कैपिटल ही है, लेकिन कभी का क्वेश्चन आपको इसी प्रकार का रहता है, तो आपने उधर देखना ऑप्शन किस हिसाब से दिए। ऑप्शन आपको दिया क्रेडिट डेबिट लायबिलिटी की एक्सपेंस। जब आप बैंक में पैसे जमा कराते हो तो आपको क्या मैसेज आता है, सर हमें मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। क्या मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्रेडिट। सिक्स क्वेश्चन, अनफेवरेबल बैलेंस मीन। अनफेवरेबल बैलेंस का क्या मतलब है। ठीक है, ध्यान से समझना, मैंने हर एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन पकड़ा है ताकि आप तक हर एक कंसेप्ट पहुंचाया जाए। पहला बोल रहा है क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक। यस सर, ये तो होता है अनफेवरेबल बैलेंस में। अगला बोल रहा है क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का तो क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है, तो ये कैंसिल हो जाता है। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, वो भी फेवरेबल होता है। डेबिट बैलेंस इन पेटी कैश बुक, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं होता। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, A1। अनफेवरेबल बैलेंस कौन कौन से हो गए, एक आपका हो गया क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। अगर मैं पासबुक की बात करूं तो उसका फेवरेबल कौन सा है, उसका फेवरेबल होता है सर क्रेडिट। उसका फेवरेबल क्या होता है, क्रेडिट। सेवेंथ क्वेश्चन, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है, यह आपको क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या बैंकर बनाता है। बड़े से स्टूडेंट क्या करेंगे, सर बैंकर को टिक कर देंगे और उधर ही आपका 1.25 नंबर चल गए। अब बच्चे कहेंगे सर 1.25 कैसे, एक नंबर तो जो आपके आने थे वो गए,
0.25 जो आपने गलत किया वो गए। ठीक है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। आप ये नहीं देखा करो इधर बैंक लिखा तो बैंकर ही बनाएगा। आप बैंक वाले को बोलोगे कि मेरा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना दे तो वो सिक्योरिटी गार्ड को बुला के आपको बाहर निकाल देगा। तो ध्यान से सुनना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक बिजनेसमैन खुद बनाता है, या तो अपने किसी इंप्लॉय से बनाएगा, या तो अपने किसी मैनेजमेंट से बनाएगा, या तो अपने किसी अकाउंटेंट से बनवाएगा। ये सभी एक एक्यूरेट ऑप्शन है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इन ऑप्शंस में से कौन सा गिना जाता है? द अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का काम ही ये है कि आप तक सभी अकाउंट्स तक पहुंचाए। तो आप अपने उसको तो नहीं बोलोगे किसी इंप्लॉय को, आपकी शॉप पे कोई काम करता है आप उसको थोड़ी बोलोगे। अगर आपके पास अकाउंटेंट भी है तो आप अकाउंटेंट को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट अकाउंटेंट रहता है। ठीक है। 8th क्वेश्चन, इफ एनी अमाउंट इज डायरेक्टली डिपॉजिट इन द बैंक देन। ऑप्शन आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको अपने आप आपका इसका आंसर मिल जाएगा। आपने कैसे इसे अप्रोच करना है। हर एक क्वेश्चन का अलग अप्रोच होता है। वो कह रहा है अगर आपका कोई कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट कर देता है बैंक में। देखो एग्जाम्पल लोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मेरे कैश बुक का मुझे बैलेंस पता है, मुझे 100 है, तो बैंक बुक का भी मेरा बैलेंस कितना होगा? 100। अब एक कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए बिना बताए। फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज डाले, इधर मैं कर देता हूं +20। अब बैंक बुक में कितना बैलेंस हो गया सर? 120। सर बैंक बुक में बैलेंस हो गया 120, लेकिन जो कैश बुक है उसमें 100 ही है। तो अब ऑप्शन देखिए, कैश बुक विल शो लेस बैलेंस एंड बैंक बुक विल शो मोर। हाँ जी सर, ये तो सही में दिखा रहा है, बैंक बुक जो है वो ज्यादा बैलेंस बता रही है और जो कैश बुक है वो कम बैलेंस बता रही है। सर हाँ जी बता रही है। तो पहले तो इसको मैं टिक मार लेता हूं, आगे भी हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सेकंड बोल रहा है कैश बुक विल शो मोर बैलेंस एंड बैंक बुक विल शो लेस। ये तो नहीं है, हमने एग्जांपल देख के पढ़ लिया। कैश बुक विल शो डबल बैलेंस, कैश बुक क्या डबल बैलेंस बता रहा है उसका? नहीं। तो बैंक बुक विल शो डबल बैलेंस, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। आपने अप्रोच को समझना है। मैं एक एग्जांपल लेके इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो आसानी से आपका हर एक क्वेश्चन निकलेगा। 9th क्वेश्चन, डेबिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक मींस। कैश बुक के डेबिट बैलेंस का क्या मतलब है? सर मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है, उसका ये मतलब है। ठीक है, मतलब अगर मेरे अकाउंट में पड़ा है 40 रुपए तो मैं बोलूंगा मेरी कैश बुक के अकॉर्डिंग मेरे बैंक बैलेंस में 40 रुपए है। मेरे कैश बुक के अकॉर्डिंग मेरी बैंक बुक के अकॉर्डिंग तो मेरा बैंक का बैलेंस कितना है? 40 रुपए। ठीक है। अब ऑप्शन देखिए सर, लेकिन आपने ऑप्शन तो अलग डाले हैं, ऐसा कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा। तो यही तो है, एग्जामिनर ऐसे ही आपको टेस्ट करेगा कि आपको कितनी नॉलेज है। और मैं हमेशा बोलता हूं कंसेप्ट इज पावर और कंसेप्ट पाओ मार्क्स लाओ हमारा मोटो है। ठीक है, तो क्या रहेगा इसमें? तो डेबिट बैलेंस का मतलब होता है फेवरेबल। डेबिट बैलेंस का होता है सर फेवरेबल। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, इसका भी मतलब फेवरेबल ही तो होता है। तो ये दोनों बराबर नहीं हुए, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए। एक बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर, ये तो अनफेवरेबल हो जाता है, ये तो नहीं आएगा। ओवरड्राफ्ट भी अनफेवरेबल ही होता है, तो ये भी नहीं आएगा। नन ऑफ द अबव, तो ये भी नहीं आएगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन। ठीक है। 10th क्वेश्चन, हाउ डू वी एडजस्ट डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर टू एसरटेन द बैलेंस एज पर पासबुक इफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बीआरएस इज बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर स्टार्टिंग पॉइंट क्या बोल रहे हैं? कैश बुक है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। कैश बुक का बैलेंस है 100। हाउ डू वी एडजस्ट डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर टू एसरटेन द बैलेंस। हमने पहुंचना कहां पे? पासबुक पे। मैंने आपको बताया है हमने हमेशा कैश बुक को लेना है। चाहे कैश बुक नहीं भी पता होगा आप एक्स ले लेना। मैंने आपको बेस्ट टेक्निक बताई थी, आपने करना कैसे है वो ही बता रहा हूं मैं। पासबुक तक हमने पहुंचना है। ठीक है, 100 दिया है, वो बोल रहा है हाउ डू वी एडजस्ट डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने हमें 20 रुपए दिए थे,
₹20 हमारे पासबुक में प्लस हो गए होंगे, लेकिन कैश बुक में प्लस नहीं हुआ होगा, तो हम इसमें भी प्लस कर देते हैं। दैट इज डायरेक्ट डिपॉजिट को हम क्या करते हैं, प्लस। डायरेक्ट डिपॉजिट को हम क्या करेंगे, प्लस। तो 20 को ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारा पासबुक का बैलेंस कितना है, 120। तो हमने क्या किया, ऐड किया, तो इसका आंसर भी क्या आया, A1। ठीक है। और मैं ये बता दूं, ये क्वेश्चन मैंने आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम से उठाया, आपको पता होगा, आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है, कोई 100 के अबव क्वेश्चन नंबर है, ये आप देख सकते हो जिनका पेपर है। और एंड में हम जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हम उस पंचायत का पेपर एक बार सॉल्व करेंगे आपका। मैं इसलिए अभी नहीं कर रहा, बट से स्टूडेंट कह रहे थे सर कि पेपर भी दो, तो मैं एंडिंग में पेपर दूंगा, अभी नहीं दे सकता, सॉरी। 11th क्वेश्चन, व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज स्टार्टिंग पॉइंट। जब पासबुक का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, पासबुक का। इंटरेस्ट अलोड बाय बैंक विल बी, तब हमने इंटरेस्ट अलोड को क्या करना है, ठीक है, तब हमने इंटरेस्ट अलोड को क्या करना है। मैंने आपको क्या बताया, हमेशा हमने किसके अकॉर्डिंग जाना है, कैश बुक के अकॉर्डिंग। कैश बुक को हम ले लेते हैं X, ठीक है, कैश बुक को हम क्या ले लेंगे, X। बैंक बुक का हमारा है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब इंटरेस्ट अलोड है, इंटरेस्ट हमें मिला होगा, बैंक में हमें क्या हुआ होगा, इंटरेस्ट मिला होगा, इसमें प्लस हो गया होगा, तो इसमें भी हम प्लस करेंगे, तो हम इसमें भी प्लस करेंगे, ठीक है। तो हम इधर क्या करते हैं, ऐड इंटरेस्ट अलोड। लेकिन ये इधर प्लस हो रहा है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, आपको पता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है सर प्लस बैंक बुक है, इसलिए हम उधर ट्रांसपोर्ट करके देखेंगे, इधर प्लस हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। मैंने आपको कहा था हमने 4 फॉर्मूले नहीं करने, हमने फॉर्मूला एक ही करना है, हमने फॉर्मूला एक ही करना है, उसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। तो हमने एक ही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बस ट्रांसपोर्ट करके आंसर निकाल रहे हैं। इधर ये प्लस हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो जिन्हें ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट है, ऊपर आपको आई बटन में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का टॉपिक प्रोवाइडेड है, आप वो जरूर देख लीजिए, आपको उधर से क्लियर हो जाएगा। 12th क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिक बेस आया। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, कैश बुक में क्या दिया है, डेबिट बैलेंस 1500 ले लेते हैं। कैश बुक का बैलेंस आ गया, डेबिट बैलेंस का मतलब प्लस। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, इसका मतलब हो गया चेक हमारे पास पैसा आना था, इसका क्या मतलब हो गया, हमारे पास पैसा आना था लेकिन आया नहीं, चेक रिसीव्ड है ये। मतलब बैंक हमने कैश बुक में प्लस कर दिया होगा, इसमें प्लस नहीं हुआ होगा, तो इसमें माइनस कर सकते हैं क्योंकि हमारा हक सिर्फ और सिर्फ कैश बुक पे चलता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 रुपीज को माइनस करेंगे, ठीक है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हमने इधर से माइनस कर दिया है लेकिन इधर से माइनस नहीं हुआ, उस बंदे ने चेक नहीं लगाया, किसी रीजन से हो सकता है उसने चेक नहीं लगाया, तो इधर हम प्लस कर देते हैं, तो प्लस कर देते हैं 150। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 1550। अगर आप इसको सॉल्व करो, 1500 में से 100 माइनस और 150 प्लस, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 1550। पासबुक का बैलेंस कितना है, 1550। 13 क्वेश्चन, अब बिजनेस रिसीव। देखो मैं कोई भी रिस्क नहीं ले जाता, कुछ पता नहीं है कि क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि नहीं, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप तक हर एक नॉलेज पहुंचाई जाए, क्योंकि नॉलेज कहीं जाके वेस्ट नहीं होती, आपको कहीं ना कहीं ये मदद जरूर करेगी। बिजनेस ने रिसीव किया बैंक स्टेटमेंट शोइंग द क्लोजिंग बैलेंस 8500 ओवरड्रॉन। बैंक स्टेटमेंट क्या बता रहा है, ओवरड्रॉन है आपका 8500। तो इधर लिख लेता हूं बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि हम लास्ट में लिखते हैं हमेशा, है ना, बाकी हम ट्रांसपोर्ट करके है, हमने एक ही अप्रोच सीखा है, -8500, ठीक है। इधर हम एक्स ले लेते हैं कैश बुक का। यस सर, आपने बताया था, जिसको नहीं पता मैं यही सजेशन दूंगा, लेक्चर जरूर देख लें। इट इज फाउंड दैट अनप्रेजेंटेड चेक, सर अनप्रेजेंटेड चेक को हम करते हैं प्लस,
प्लस 2000 और अनक्रेडिटेड चेक को सर हम करते हैं माइनस, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने सीखा माइनस 1500। ठीक है, कर दो इसको सॉल्व पहले इधर ही, आपका आंसर आता है 500 प्लस में। 500 इधर प्लस हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा माइनस, उधर आके क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 8500 माइनस 500, 8500 के साथ पहले का माइनस था, माइनस माइनस प्लस, सर 9000 आंसर आ गया। लेकिन कौन सा 9000 से बड़ी टर्म का लगेगा, बड़ी टर्म है माइनस 9000। तो हमने किसका बैलेंस बताना है सर, हमने बैलेंस बताना है, इट इज फाउंड दैट, ठीक है, माइनस 900 है, 9000 है, तो 9000 तो वैसे ऑप्शन एक ही दिया तो यही आएगा। हमने कैश बुक का बैलेंस बताना था, हमने कैश बुक का बैलेंस बताना था, तो 9000 यही दिया तो यही आएगा। आगे बात करते हैं 14th क्वेश्चन, प्रकाश बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शोज चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक 3800 एंड चेक इशूड, आप पढ़ सकते हो। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का दिया है 38,000, सॉरी 25,000। अब भी हम ऊपर कर चुके हैं, अनप्रेजेंटेड चेक को क्या करना है प्लस, ठीक है, और जो अनक्रेडिटेड चेक है उसको क्या करना है माइनस, कर दो माइनस, 3800 को माइनस, 3500 को प्लस। ठीक है, अगर हम 25,000 में से 3500 प्लस करेंगे और 3800 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आता है 24,700। तो इसका आंसर क्या आएगा 24,700। लास्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए डैश एंड नॉट ए डैश, नाम में छुपा है इसका नाम, आंसर सॉरी, बैंक रिकंसिलिएशन क्या है वो सर स्टेटमेंट है, इज नॉट ए डैश, तो क्या है वो अकाउंट। ठीक है, वो एक अकाउंट नहीं है, अकाउंट वो होते हैं जिसमें डेबिट और क्रेडिट होता है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट होता है। तो इसका आंसर क्या देगा, पहले स्टेटमेंट फिर अकाउंट, दैट इज बी ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन। होप की क्लियर होगा। तो आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, कल से शुरू हो जाइए, नए टॉपिक्स हम आपके लेके आ रहे हैं। टाइम पे बैठ जाना, 9 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी कॉस्ट अकाउंटिंग पे। तो गाइस आज के लिए हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, अपना स्कोर कमेंट करना ना भूलें। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड शुभ रात्रि।